स्वागत है सायातून की डरावनी दुनिया में। इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ दिन में तो जीवन चलता है, लेकिन रात होते ही मौत का खेल शुरू हो जाता है। एक ऐसा ही गांव है जहाँ की मिट्टी में एक बहुत पुराना श्राप दबा हुआ है। कहते हैं कि शाम के 7 बजते ही गांव की सड़कों पर एक ऐसी चुड़ैल का पहरा शुरू हो जाता है जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। जो भी इंसान 7 बजे के बाद घर से बाहर कदम रखता है, उसका नाम सुबह मृतकों की सूची में जुड़ जाता है। क्या होगा जब शहर का एक लालची इंसान इस गांव के सबसे खतरनाक नियम को तोड़ेगा। दोपहर का समय था। रवि और अंजलि अपनी गाड़ी से गांव पहुंचे। उन्हें गांव के बाहर एक बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन बेचनी थी। दीनानाथ और सोमू पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। काका, मैंने जमीन के कागजात तैयार करा लिए हैं। कल सुबह ही हम जमीन नापने का काम शुरू करेंगे। बेटा रवि, जमीन का काम तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। काका, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या गांव में कोई मुसीबत है? बेटी, ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ एक बहुत कड़ा नियम बन चुका है। शाम 7 बजे के पहले यहाँ लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। 7 बजे घर में बंद? काका, हम शहर से आए हैं, हमें रात को टहलने की आदत है। ये कोई जेल थोड़ी है। इसे जेल ही समझो बेटा। 7 बजे के बाद बाहर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल घूमती है। कौशल्या नाम था उसका। उसे इसी गांव के पूरे लोगों ने धोखा देकर मार डाला। अब वो हर शाम 7 बजे अपना बदला लेने बाहर निकलती है। हाँ बाबूजी, पिछले महीने ही पास के गांव के एक आदमी 7 बजे के बाद रास्ता भटक गया था। सुबह उसकी लाश कुएं के पास मिली थी। उसका पूरा खून सूखा हुआ था। काका, आप लोग गांव में रहकर अंधविश्वासी हो गए हैं। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मेरी बात को मजाक में मत लो रवि। शाम 7 बजे के बाद अपने कमरे का दरवाजा भूल कर भी मत खोलना। शाम के 6:45 हो चुके थे। सूरज पूरी तरह से छिप गया था। गांव के सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर ली थी। रवि और अंजलि अपने पुराने घर के अंदर बैठे थे। घर बहुत बड़ा था और बाहर एक बहुत बड़ा खुला मैदान था। रवि, मुझे दीनानाथ काका की बातों से बहुत डर लग रहा है। बाहर देखो, कोई आवाज तक नहीं आ रही है। एकदम शांति है। अंजलि, तुम भी इन अनपढ़ लोगों की बातों में आ गई। मुझे जमीन के कागजात चेक करने हैं। वो फाइल गाड़ी में ही रह गई है। नहीं रवि, अभी 6:55 हो गए हैं। 7 बजने वाले हैं। तुम बाहर मत जाओ। मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। गाड़ी घर के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी है। मैं अभी फाइल लेकर आता हूँ। रवि ने अंजलि की बात नहीं मानी और घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अंजलि दरवाजे के पास ही खड़ी होकर रवि का इंतजार करने लगी। रवि अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और फाइल ढूंढने लगा। तभी गांव के मंदिर का बड़ा घंटा बजने लगा। ठीक 7 बज चुके थे। अचानक मौसम पूरी तरह बदल गया। हवा बहुत ठंडी हो गई और चारों तरफ एक अजीब सा धुंध फैलने लगा। रवि ने फाइल निकाली और घर की तरफ मुड़ा। तभी उसकी नजर गाड़ी के पीछे खड़ी एक औरत पर पड़ी। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने अपनी गर्दन धीरे से ऊपर उठाई। उसका चेहरा देखकर रवि के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसके हाथ के नाखून छुरियों की तरह लंबे और बहुत तेज थे। मेरा नाम कौशल्या है। तुमने 7 बजे के बाद बाहर निकलने की गलती की है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा खून चाहिए। सालों पहले मेरे साथ जो धोखा हुआ, उसकी सजा अब इस गांव का हर इंसान भुगतेगा। चुड़ैल ने एक लंबी छलांग लगाई और रवि के कंधे को अपने नुकीले नाखूनों से पकड़ लिया। रवि दर्द से चिल्लाने लगा।
अंजलि ने रवि की आवाज़ सुनी और वो भागकर बाहर आई। रवि, हे भगवान, ये क्या है? छोड़ दो मेरे पति को। अंजलि ने पास ही पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से चुड़ैल के सिर पर दे मारा। चुड़ैल पीछे हट गई, लेकिन उसका सिर बिल्कुल नहीं फूटा। वो और ज्यादा भड़क गई। रवि जमीन पर गिर पड़ा। अंजलि ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले गई। अंजलि ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर से एक मोटी लोहे की कुंडी लगा दी। तुम लोग मुझसे बच नहीं पाओगे। ये दरवाज़ा मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मैं अंदर आ रही हूँ। रवि और अंजलि कमरे के एक कोने में छिपकर बैठ गए। रवि के कंधे से बहुत खून बह रहा था। अंजलि ने अपने दुपट्टे से उसका घाव बांध दिया। दरवाजे पर बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्के लगने की आवाज़ें आ रही थी। चुड़ैल अपने नाखूनों से दरवाजे को खरोच रही थी। रवि, दीनानाथ काका बिल्कुल सच कह रहे थे। हमने उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो अंजलि। मेरे लालच और घमंड ने आज हमारी जान खतरे में डाल दी है। अंजलि, दरवाज़ा खोलो। देखो, मैं दीनानाथ काका बोल रहा हूँ। मुझे अंदर आने दो। रवि, ये तो दीनानाथ काका की आवाज़ है। क्या हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए? नहीं अंजलि, काका ने कहा था कि 7 बजे के बाद वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आते। ये चुड़ैल आवाज बदलकर हमें धोखा दे रही है। पूरी रात चुड़ैल कभी रोती, कभी चिल्लाती और कभी गांव के अलग अलग लोगों की आवाज़ में उन्हें बुलाती रहती। रवि और अंजलि ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की। सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज की रोशनी गांव पर पड़ने लगी थी। चुड़ैल की आवाज़ें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। बाहर से दीनानाथ और सोमू के बुलाने की आवाज़ आई। रवि, अंजलि बेटी, दरवाजा खोलो, सुबह हो गई। अंजलि ने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर दीनानाथ और सोमू खड़े थे। दीनानाथ ने रवि की हालत देखी और तुरंत समझ गए कि क्या हुआ है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था रवि, तुमने मौत को दावत दे दी। चुड़ैल के नाखूनों का जहर तुम्हारे शरीर में फैल रहा है। बाबूजी, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो आज रात को वो चुड़ैल फिर से आएगी और इस बार वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएगी। काका, हमें बचाइए। हम अपनी ज़मीन बेचने का इरादा छोड़ देंगे, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी वापस भेज दीजिए। यहाँ से अब तक कोई भाग नहीं पाया बेटी। वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा शहर तक करेगी। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें स्वामी गजानंद के पास जाना होगा। दीनानाथ सबको लेकर गांव की पहाड़ी पर बने स्वामी गजानंद के आश्रम पहुंचे। स्वामी जी एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। दीनानाथ ने उन्हें पूरी घटना बताई और रवि का घाव दिखाया। कौशल्या की आत्मा अब बहुत ताकतवर हो चुकी है। उसे सालों पहले जमीन के लालच में मारा गया था, इसलिए वो रवि को देखकर और भड़क गई है। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे इस श्राप से बचाइए। बेटा, बचाओ तो मैं कर दूंगा, लेकिन उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना ये गांव कभी चैन से नहीं सो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा स्वामी जी? आज रात हम सब उसी खुले मैदान में जाएंगे। मैं एक हवन करूंगा। तुम्हें 7 बजे के बाद बाहर ही रहना होगा ताकि चुड़ैल तुम्हारे पास आए। बाहर? लेकिन स्वामी जी, वो तो मुझे देखते ही मार डालेगी। डरो मत रवि, मैं तुम्हारे चारों तरफ एक रक्षा सूत्र बांध दूंगा। वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। आज उस आत्मा को मुक्ति देनी ही होगी। शाम के 6:30 हो रहे थे।
स्वामी गजानंद, दीनानाथ, सोमू, रवि और अंजलि उस बड़े मैदान में पहुंच गए। स्वामी जी ने जमीन पर लाल मिट्टी से एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया। उन्होंने रवि और अंजलि को उस घेरे के बिल्कुल बीच में बिठा दिया। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गोल घेरे से बाहर मत निकलना। अगर तुम्हारा एक पैर भी बाहर गया तो मेरी विद्या काम नहीं करेगी। स्वामी जी ने घेरे के बाहर लकड़ियां जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। गांव में पूरी तरह शांति छा गई थी। ठीक 7 बज गए। मैदान में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। आग की लपटें फड़फड़ाने लगी। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए मैदान में आई। उसकी लाल आंखें रवि को देखकर और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। आज इस पूरे गांव का नाश होगा। रुक जा कौशल्या, तेरा समय खत्म हो गया है। इन बेगुनाह लोगों को छोड़ दे। चुड़ैल ने रवि की तरफ छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वो घेरे के पास पहुंची, एक अदृश्य दीवार ने उसे जोरदार धक्का मारकर पीछे गिरा दिया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। मैं अंदर आऊंगी, मैं इस घेरे को तोड़ दूंगी। रवि और अंजलि डर के मारे कांप रहे थे। स्वामी गजानन ने अपनी झोली से एक पीतल का लोटा निकाला, जिसमें गंगा जल और कुछ जड़ी बूटियां थी। उन्होंने तेज आवाज में महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा और लोटे का पानी चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही पानी चुड़ैल के शरीर पर पड़ा, उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अपने पापों का अंत कर कौशल्या, अपनी सारी लौकिक इच्छाएं छोड़ दे और शांति के मार्ग पर जा। चुड़ैल की भयानक चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। उसका शरीर राख में बदल गया और हवा के साथ उड़ गया। मैदान की हवा एकदम शांत हो गई। आसमान से धुंध पूरी तरह हट गई। आज इस गांव का श्राप टूट गया। कौशल्या की भटकी हुई आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। स्वामी जी, आपने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये जमीन नहीं बेचूंगा। मैं इसे गांव के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए दान कर दूंगा। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया रवि। आज से इस गांव में कोई भी इंसान रात को डरेगा नहीं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन गांव वालों ने रवि और अंजलि को बहुत इज्जत के साथ शहर वापस विदा किया। रवि का लालच और घमंड पूरी तरह खत्म हो चुका था। गांव में अब शाम 7 बजे के बाद भी बच्चे मैदान में खेलते हैं और कोई किसी चुड़ैल से नहीं डरता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर गांव, हर जगह के अपने कुछ नियम होते हैं। पुराने लोगों की बातों में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर छिपी होती है। कभी भी अपने घमंड में आकर किसी अनजान जगह के नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।